इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने फाइनेंस को कैसे देख सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट के ऊपर कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि आइदर वो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे मैंने पहले से स्क्रीन ओपन की हुई है। आप फाइनेंस पे जाएंगे, अपने लेफ्ट साइड पे फाइनेंस पे माई इनकम पे क्लिक करेंगे। तो माई इनकम पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने शो होगा। तो वो शो जो पेज हुआ उसको मैंने नीचे ओपन कर लिया है। ये हमारा ऑर्डर था एक, जो कि 22 अक्टूबर को आया था और ये डिलीवर हो चुका है। आज 23 अक्टूबर है करंट डेट के लिहाज से। तो ये प्रोडक्ट 420 की सेलिंग प्राइस थी और हमें जो मिले हैं 284 आए हैं, जिसमें पेमेंट फ़ीस उसने काटी है, दराज कमीशन काटी है, दराज की जो शिपिंग फ़ीस कस्टमर से दी है और शिपिंग फ़ी डिस्काउंट, क्योंकि हमने इस पर डिस्काउंट ऑफ़र ऐड की हुई है, जो कि आप आगे जाके पीछे आप सीख के आए होंगे कि हमने फ्री शिपिंग कैंपेन ज्वाइन की होगी। जो फ्री शिपिंग प्रोग्राम है दराज का वो ज्वाइन किया हुआ है और फ्री शिपिंग मैक्सिमम की सूरत में हमें 29 रुपीज़ एक्स्ट्रा माइनस हुए हैं कि कस्टमर को ने हो सकता है कस्टमर को जो शिपिंग है वो लगी हो तकरीबन 199 और 168 दराज के फ्री शिपिंग ख़त्म हो गए और 29 रुपीज़ सेलर को माइनस आ गए। तो 420 में से तकरीबन हमें जेब में आए 284। तो मैं इसमें से अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट निकालूंगा और अपनी पैकेजिंग कॉस्ट निकालूंगा। उसके बाद मुझे प्रॉफिट पता चल जाएगा मेरा एक्चुअल प्रॉफिट क्या है इसके बाद। इसी तरह मेरी सेकंड प्रोडक्ट है, उसमें तकरीबन 850 की वो प्रोडक्ट लिस्ट की हुई थी प्राइस। इसी तरह अगेन उसमें से सारी उसने पेमेंट्स काटी हैं अपनी, कमीशन, पेमेंट फ़ीस, शिपिंग फ़ीस, वो माइनस करने के बाद जो मेरा एक्चुअल में जो मेरे पास रिमेनिंग आया वो 550 है। तो इसमें मुझे पता है कि जो मेरी प्रोडक्ट है वो 400 रुपीज़ की अगर प्रोडक्ट है तो मुझे 156 रुपीज़ प्रॉफिट आया है। ऊपर वाले के केस में मेरी प्रोडक्ट 150 की है तो मुझे 130 रुपीज़ प्रॉफिट आया है। इसी तरह ये आप अपनी 1 बाय 1 प्रोडक्ट का प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं कि आइदर आप प्रोडक्ट के अंदर प्रॉफिटेबल हैं या नहीं, आपको प्राइस ज़्यादा करनी चाहिए या कौन सी ऐसी पॉइंट होगा जो ब्रेक इवन होगा, आपको इस डाटा के ऊपर नज़र आ जाएगा। यहाँ नॉर्मली एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट पैसे भी आ रहे होंगे। जिस तरह से ये प्रोडक्ट के ऊपर 556 हैं तो यही प्रोडक्ट के ऊपर मुझे 576 भी रिसीव हुए हैं, 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा। वो है कि किसी एरिया में जो शिपिंग है वो कस्टमर ने ज़्यादा पे की है, इस वजह से वहाँ फ़ीस ज़्यादा, पेमेंट फ़ीस भी ज़्यादा बनी है और उसके अलावा जो फ्री शिपिंग के मद में जो एक्स्ट्रा पैसे थे वो भी ज़्यादा कैलकुलेट हुए हैं जो मुझे मेरे एंड पे गए हैं। यहाँ पे हो सकता है लाहौर का ऑर्डर होगा, फ्री शिपिंग की मद में पैसे कम से कम कटे होंगे, तो इस वजह से मेरे पैसे भी कम, मेरे पास ज़्यादा पैसे आए हैं। तो 576, तो ऑन एवरेज मुझे पता चल गया 550 से 570 रुपये मुझे आ रहे हैं। किसी भी एक प्रोडक्ट, ये वाला ऑर्डर जब भी डिलीवर होता है तो 550 से 570 रुपये के दरमियान मुझे पैसे मिलते हैं। 400 की मेरी प्रोडक्ट है तो मुझे पता है कि मेरा जो ऑन एवरेज प्रॉफिट जा रहा है वो 150 से 170 रुपीज़ मुझे एक ऑर्डर डिलीवर होने के ऊपर ये मिल रहा है। इसी तरह अगेन वही प्रोडक्ट जिसके हमें ऊपर 284 रुपीज़ आए थे, यहाँ पे 293 आए हैं, अगेन 576 आए हैं, 570 आए हैं, इस तरह 276 भी आए हैं जो कि हमें 286 आ रहे थे। तो ये वो इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें प्रॉफिट मार्जिन क्या है। इसी तरह आपने क्या करना है, आपका ऑर्डर्स यानी आप चाह रहे हैं कि मैं इस महीने का हिसाब करना चाह रहा हूँ तो आपने पहले 1 से 30 तक कर लेना है सारा और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी पूरी की पूरी एक्सेल शीट में। एक्सेल शीट में इसको डाउनलोड करें, ये अमाउंट रिलीज़ अमाउंट आ रही होगी, उसमें से अपने सारे के सारे अखराजात माइनस करें या इसको आप अलहदा से अपनी शीट बना लें, अखराजात माइनस करें और आप इस तरह से अपना मंथली प्रॉफिट या वीकली प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आज 23 है तो लास्ट 14 से 20 की जो पेमेंट आई है उसकी हम अगर कैलकुलेशन करते हैं, लास्ट 14 टू 20 मैंने ऐड कर लिया, ओके किया, तो ये वो ऑर्डर सारे के सारे आ जाएंगे जो लास्ट 14 से 20 के दरमियान ऑर्डर डिलीवर हुए होंगे। तो इन ऑर्डर की मैं शीट, ये तकरीबन 4-5 ऑर्डर हैं, तो इनकी मैं अलग सी शीट बना के अपने पास कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन इस वीक में क्या था इस अकाउंट के ऊपर। तो आप भी अपने अकाउंट के ऊपर
वीकली बेस पे आप लाजमी कैलकुलेट किया करें कि इस वीक में मुझे कौन सा प्रोडक्ट कितने प्रॉफिट दे के गया है या कितने ऑर्डर मेरे गए हैं इस वीक में और कितने ऑर्डर डिलीवर हुए हैं, देन उसमें से इतना मुझे प्रॉफिट आया है। तो ये आप फाइनेंस लाजमी मैनेज कीजिएगा, अदरवाइज़ आप स्ट्रक हो जाएंगे कि आपका पैसा सर्कुलेट हो रहा होगा लेकिन आपकी जेब में कुछ नहीं आ रहा होगा। इस चीज़ पे आपने लाजमी नज़र रखनी है कि आपको आपकी पर ऑर्डर प्रोडक्ट के पीछे कितने रुपीस माइनस बच रहे हैं, आपकी जेब में आ रहे हैं। इसके अलावा इनकम स्टेटमेंट है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी अमाउंट रिलीज़ हुई है कि नहीं हुई। रिलीज़ होने के बाद यानी अगर 26 से 1 तारीख तक जितने भी ऑर्डर डिलीवर हुए थे वो नेक्स्ट वीक सैटरडे तक मुझे अमाउंट आ जाती है, तो उसकी यानी नेक्स्ट अमाउंट जो है वो 8 तारीख तक आ जानी चाहिए। इसी तरह इसकी नेक्स्ट अमाउंट 15 तक आ जानी चाहिए। इसी तरह इसकी नेक्स्ट अमाउंट 23 यानी इस वीक की अमाउंट 22 तक मैक्सिमम आ जानी चाहिए। तो उसके आगे रिलीज़ लिखा आ जाएगा, जो अमाउंट रिलीज़ नहीं हुई उसके आगे रेडी टू रिलीज़ है। तो ये इस तरह से अगर कोई अमाउंट पे रिलीज़ लिखा आ गया और आपके बैंक में वो अमाउंट नहीं आई तो उसके लिए भी आप एज सुन एज पॉसिबल हेल्प पे रब्ता करके अपना केस ओपन कर सकते हैं, या आपको मैं नीचे नंबर दिया गया है दराज सेलर सपोर्ट का, आप इस पे भी रब्ता करके आप अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। आप अपने वीक का हिसाब यहाँ से भी व्यू स्टेटमेंट डिटेल्स में क्लिक करके यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन आसान तरीका इनकम ओवरव्यू वाला ही है। तो होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी आगे जाके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।